नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी जग रहे होंगे, सो तो कोई नहीं रहा होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दें और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम कक्षा 12 का मैथ्स, जिसमें हम अवकलन अध्याय चल रहा था। हमारा क्या चल रहा था बेटा? अवकलन अध्याय चल रहा था। अवकलन क्या चल रहा था बेटा? अवकलन चल रहा था, अवकलन। और मैंने सुनता चला आ रहा हूँ कि अवकलन से बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बस एक बार वीडियो को देख लो बेटा, आपके लिए अवकलन का डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अवकलन में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में 5.2 करवाया। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी बेटा। एक वीडियो रही मेरी बेसिक वाली बेटा। कैसी रही है? जो बेसिक मैंने पढ़ाया, जिसमें कोई भी प्रश्नावली नहीं है, केवल उसमें मैंने कंसेप्ट को समझाया है, फॉर्मूलों को समझाया है, ठीक है ना। और दूसरी वाली जो वीडियो रही है वो 5.2 में कंप्लीट क्वेश्चन करवाए और मैंने उदाहरण से समझाया बेटा। क्या समझाया? उदाहरण से समझाया। आज मैं बेटा जो पढ़ाने वाला हूँ 5.3 के उदाहरण सहित आपके लिए सारे एग्जाम्पल सहित करवाने वाला हूँ। और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, मतलब 5.3 का पहला 5.3 का पहला एग्जाम्पल देखो, नई किताब में होगा 22वां, शायद नई किताब में होगा 22वां एग्जाम्पल। कौन सा बेटा? 22वां। ध्यान से देखना आप। इसको मैं पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूं, ठीक है। बस आप यहां पर देखते रहना। देखो, जो हमारा क्वेश्चन है 22वां, वो क्या लिखा हुआ है उसमें बेटा? ऐसा लिखा है x माइनस का y बराबर में लिखा है बेटा पाई लिखा है। और फिर आगे कहा है बेटा कि dy अपन में dx का मान निकालो। इसका मान निकालना बेटा आपके लिए। इसका क्या निकालना है? आपको मान निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला काम क्या करना है आपके लिए बेटा? देखो, ये दिया है, इसका हमें मान निकालना है। बीच में लिखा है बेटा तो वर्ड लगा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मैंने कल भी बताया था बेटा, कल की वीडियो जरूर देख लेना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके बाद बेटा आप कहोगे सर d अपन में, जिसका हमें अवकलन करते हैं उसके आगे d अपन dx लगाते हैं, माइनस बेटा d अपन में dx। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? y बराबर में d अपन में dx। मेरी बात को ध्यान सुन लो बेटा। अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो हमारा जो पाई होता है वो क्या होता है बेटा? अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। और अचर का जो अवकलन होता है वो बेटा वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। x का अवकलन बेटा 1 होता है, मैंने कल बताया है। और y का अवकलन बेटा dy अपन में dx आएगा। और यहाँ पे पाई का बेटा क्या आएगा? 0, क्योंकि ये क्या है? अचर है। अब आप कहोगे सर ये वाली चीज़ उस साइड चली जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं सर dy अपन में dx, क्योंकि हमें पता है जी कैसा है बेटा? नेगेटिव उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं सर dy अपन dx का जो मान है बेटा वो कितना आया? 1 आया है। वो आपका ये उदाहरण क्लियर हो गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया है। आप अच्छे से अपने नोट्सों को तैयार करिएगा और रिवीजन के टाइम पे पहले बेटा इस वीडियो को देखें आप, और इसके बाद में एक बार प्रैक्टिस कर लें अपनी किताब से। मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप मेहनत करिएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा रहा बेटा उदाहरण नंबर, इसमें 23वां दिया है। उदाहरण नंबर बेटा 23वां दिया है। आज का क्वेश्चन दूसरा है और इसमें लिखा बेटा कि बाय लिखा बेटा। क्या लिखा है? y प्लस का साइन y बराबर में क्या लिखा बेटा? cos x। क्या लिखा बेटा? cos x लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा? cos x। और इनने बोला बेटा कि तो dy अपन में dx का मान निकालो। तो dy अपन में dx का मान निकालो। तो पहला काम क्या करना बेटा कि आपके लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमें अवकलन करना सबसे पहले किसका बेटा? y का, प्लस का चिन्ह। फिर हमें किसका करना बेटा? साइन y का। फिर बराबर में बेटा किसका करना है? cos x का। बेटा y का रहेगा बेटा dy अपन में dx। साइन का बेटा cos आएगा। देखो हमें इसके हिसाब से करना है। cos और जो कोण रहता है वो कोण लिख देते हैं, लेकिन हम y का दोबारा करेंगे बेटा तो dy अपन में dx आएगा।
बराबर में माइनस का साइन x आएगा। x का दोबारा करेंगे बेटा 1 आएगा, इसलिए हम दोबारा से नहीं करते उसका। इसके बाद बेटा dy अपन में dx कॉमन ले लो दोनों से। अगर हमने बेटा कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा cos y कोष्टक बंद बराबर में माइनस का साइन x। इसके बाद बेटा dy अपन में dx बराबर में माइनस का साइन x बटे में 1 प्लस का cos y। एकदम क्लियर है कि नहीं है? और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है। एकदम क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है आगे क्या है बेटा, अगला देखो उदाहरण पूरे खत्म हो गए हैं, 2 उदाहरण थे। इसके बाद बेटा प्रश्नावली का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं बेटा। और पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा बेटा 2x प्लस का 3y बराबर में साइन x। बेटा आपको कुछ नहीं करना बेटा, हमें पता है dy अपन dx निकालना, हर बार क्या निकालना बेटा, dy अपन में dx निकालना। तो आप 2 के लिए देखो मैंने बोला था सबसे पहले काम क्या करना बेटा, यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अपन ने अवकलन किया बेटा, तो यहाँ 2 को बाहर लिखना है और अवकलन हमें किसका करना है, x का करना है। मतलब x का जो गुणांक है उसको साइड में रखना बेटा, ठीक है। प्लस आप बेटा 3 को इसके बीच में क्या रखोगे, d अपन में dx यहाँ बाय, और इसके बाद में हम किसका करेंगे बेटा, साइन x का। फिर आप कहोगे सर 2 गुणा में x का बेटा 1 होता है, इसके बाद प्लस इसका बेटा dy अपन dx आएगा बेटा, इसके बाद बेटा साइन का क्या आता है बेटा, cos x आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे 2 एकम 2, 2 उस साइड जाएगा बेटा, 3 dy अपन में dx क्या बराबर में cos x माइनस का 2 आएगा, dy अपन में dx आएगा बराबर में cos x माइनस का 2 बटे में बेटा कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का ये क्या बेटा, आंसर है। आपको बेटा समझ में आ गया होगा, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली का बेटा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x प्लस का 3y बराबर में साइन y है शायद, क्या है बेटा, साइन y। हाँ देखो आपको क्या करना है, पहले हमें क्या लिखना है बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद बेटा अपन करेंगे 2d अपन में बेटा dx और x प्लस 3 d अपन में dx y बराबर में d अपन में dx, यहाँ क्या आएगा बेटा, साइन। तो एक बात बताओ, 2 गुणा में x का क्या आएगा 1 प्लस 3, यहाँ dy अपन में dx आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसके बाद बेटा साइन का क्या आएगा बेटा, cos y, मतलब जो कोण रहता है वो कोण लिख देते हैं, लेकिन हमें पता है y का दोबारा करेंगे तो dy अपन में dx आएगा। अब क्या करना है बेटा, जिसके साथ में dy अपन dx है उन्हें अपने एक साथ लिखना है, तो हमें पता है इस चीज़ के लिए उस साइड ले जाएंगे। तो आप कहोगे सर 2 एकम 2 बराबर का चिन्ह यहाँ लगाओ, अगर या फिर आप यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cos y आ जाएगा और dy अपन में dx आ जाएगा, और इधर क्या आना चाहिए बेटा, माइनस का 3 dy अपन में dx। फिर आप कहोगे सर 2 बराबर में dy अपन में dx कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ से क्या बचेगा, cos y माइनस का 3, ये चीज़ इसके बटे में जाना बेटा, तो ये आ जाएगा 2 बटे में cos y माइनस का 3 बराबर में dy अपन में dx। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। एकदम क्लियर है। आप कहोगे सर dy अपन dx का मान 2 बटे में cos y माइनस का 3 है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, कोई दिक्कत है क्या बेटा। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, दूसरा। इसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन कौन सा बेटा, ये लिखा हुआ है इसमें ax प्लस का by स्क्वायर। इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है, cos y लिखा है बेटा, कितना लिखा है, cos y। तो सबसे पहले बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद बेटा अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो d अपन में dx,
देखो x का गुणांक a है इसलिए ये को इधर लिखेंगे और x को इधर, y का गुणांक b है तो b को इधर लिखेंगे बेटा और d अपन में dx फिर क्या आएगा बेटा y स्क्वायर और d अपन में dx इधर क्या आएगा बेटा cos y। आप कहोगे सर a, इसका एक आएगा b, इसका बेटा 2 आगे आएगा, ये घात कम हो जाएगी 2y, लेकिन y का दोबारा होता है बेटा तो दोबारा करेंगे dy अपन में बेटा dx, लेकिन इधर cos का क्या होता है माइनस का साइन, जो कोण है वही, लेकिन y का दोबारा करेंगे dy अपन में बेटा dx। इसके बाद अपने करना क्या बेटा कि जी वाला चीज़ इस साइड लेना, मतलब जिसके साथ में dy अपन dx है, dy अपन dx यहाँ है, dy अपन dx यहाँ है, तो इसको इस साइड लाएंगे और इस चीज़ को उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे बेटा b, पहले 2 लिखो बेटा 2b बाय फिर dy अपन में dx, वो वाली चीज़ इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी साइन y dy अपन में dx। लेकिन अगर a कम a तो इधर e आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से बेटा dy अपन में dx क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा बेटा 2b बाय प्लस में साइन y बराबर में क्या आ जाएगा बेटा a। अब a वाला पोर्शन इसके बटे में चला जाएगा बेटा, तो यहाँ से आएगा बेटा dy अपन में dx बराबर क्या रहेगा बेटा a बटे में क्या रहेगा आप 2vy प्लस का साइन y। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है बेटा कोई दिक्कत नहीं, भी को समझ लेना अच्छे से। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन, पानी की व्यवस्था कर लो थोड़ा सा एक को जाके। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बेटा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है x बाय प्लस का y स्क्वायर बराबर में 10x, क्या है बेटा 10x प्लस का y, ऐसा ही है ना। देखो प्लस का क्या है बेटा y, ये क्वेश्चन है बहुत शानदार है बेटा। देखो बेटा इसमें क्या है गुणा का नियम लगना है, गुणा का नियम मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है। जिस बच्चा अगर इस वीडियो को पहले देख रहा है, मतलब अगर उसने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले हमारी पहली वीडियो देखना है, फिर दूसरी देखना है, फिर हमें तीसरी वीडियो देखना है, क्योंकि ये अवकलन क्लास की तीसरी वीडियो है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है बेटा। तो देखो अब यहाँ पे लिखना है बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा इसके बाद आप कहोगे सर पहला छोड़, यहाँ पे ऐसे लिखो पहले तो d अपन में dx x और y प्लस d अपन में dx y स्क्वायर बराबर में d अपन में dx 10x प्लस में d अपन में dx y। सबसे पहले बेटा पहला पद क्या करना है छोड़ना है, दूसरे का करना है प्लस, दूसरा पद छोड़ना है, फिर बेटा पहले का करना है। यहाँ तक क्लियर है, मैंने केवल इसका इतना कर दिया। देखो पहला छोड़ा दूसरे किया, दूसरा छोड़ा पहले किया, डाउट। अब इसके बाद में प्लस का चिन्ह प्लस, अब एक घात आगे आएगी एक कम हो जाएगी, दोबारा करेंगे dy अपन में dx आ जाएगा बेटा। इसके बाद में बेटा 10 का करेंगे बेटा, सबको पता होना चाहिए sec स्क्वायर x होता है। 10x का बेटा अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, मेरे साथ में बोलोगे 3 बार। 10x का अवकलन क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x, एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा अगर हमने इसका y का किया तो dy अपन में dx। अब आप क्या करोगे जिस जिसके साथ में dy अपन dx है उनका इस साइड करेंगे सबके लिए। तो बेटा इसके साथ में है क्या, हाँ x और dy अपन में dx, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे x का अवकलन एक आएगा तो y बचेगा केवल। अब इसके बाद में बेटा यहाँ 2y और dy अपन में बेटा dx। इसके बाद बेटा आगे क्या करना है sec स्क्वायर जैसा का जैसा रहेगा, आपको एक जी वाला पद इस साइड लाओ तो माइनस का हो जाएगा dy अपन में dx बराबर में क्या आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर x। एकदम क्लियर है, ठीक। हाँ जी वाला y बेटा इसका अवकलन एक हुआ होगा, अगर यहाँ एक आ जाएगा तो एक का y में गुणा करेंगे तो y आएगा, ये y उस साइड पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से और इसमें से और इसमें से हमें dy अपन dx कॉमन लेना है, dy अपन में dx, ठीक है ना। अगर कॉमन लिया तो यहाँ बेटा क्या बचेगा x, या फिर ऐसे कर लो बेटा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ कि अपन ने लिखा है x dy अपन में dx। अब देखना जी y उस साइड पहुँच गई, ठीक है ना। तो क्या बचेगा बेटा 2y और dy अपन में dx। इसके बाद बेटा माइनस का dy अपन में dx बराबर में बेटा क्या आएगा sec स्क्वायर x।
और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा बाय। इसके बाद बेटा डी वाई अपन में डी एक्स क्या लेना है आपको कॉमन, यहाँ बेटा बाय है बराबर में नहीं, बराबर नहीं बेटा, cos तक में क्या बचेगा x प्लस का 2y माइनस का 1 बराबर में सेक स्क्वायर x माइनस का y। अब ये वाला चीज़ के बटे में पहुंच जाएगा बेटा, तो आप कह सकते हैं बेटा कि डी वाई अपन में डी एक्स बराबर में आप कहोगे सर सेक स्क्वायर x माइनस का y और बटे में क्या आएगा बेटा x प्लस का 2y और माइनस का 1। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है बेटा, एकदम मज़ा आ रहा है क्लास में, कोई समस्या तो नहीं है, सभी लोग एनर्जी में आ जाओ। पहले तो समझ में आया कि नहीं आया। देखो चौथा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपके लिए, इसके बाद बेटा पांचवा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है आपके लिए बेटा, पांचवा जो क्वेश्चन हमारा वो है बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर बेटा एक्स इंटू वाई, फिर बेटा क्या है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और फिर क्या है बेटा 100 है, कितना है 100। पहला काम क्या करना है बेटा एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर है ना बेटा। इसके बाद में बेटा एक्स स्क्वायर, इसका अपन डी अपन में डी एक्स स्क्वायर करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में डी अपन में डी। ऐसा करो, हमें पता पहला पद छोड़ना है, दूसरे का हमें करना है प्लस, दूसरा छोड़ना है, पहले का क्या करना है हमें अवकलन, ठीक है बेटा। बराबर में इसका हमें क्या करना है अवकलन, तो इसका कितना आएगा बट अब जो घात आएगी बेटा आगे 2x हो जाएगा, अब एक घात बचेगी तो दोबारा से अपन कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे x बाय का बेटा क्या आएगा डी वाई अपन में डी एक्स प्लस बाय, एक्स का क्या होता है बेटा 1 और बराबर में क्या आएगा बेटा 0। अब देखो जी वाला और जी वाला चीज़ उस साइड भेजना है, तो यहाँ क्या बचेगा x डी वाई अपन में डी एक्स। आप ही बताओ मुझे, अगर जे उस साइड जाएगा और जे उस साइड जाएगा तो क्या माइनस का 2x आएगा और क्या माइनस का y आएगा, तो आप इस तरीके से आ जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स बराबर में माइनस बेटा कॉमन ले लेंगे 2x प्लस का y और बटे में x। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है बेटा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन क्रमांक बेटा पांचवा है, कौन सा बेटा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा पांचवा क्वेश्चन है। भाग का नियम भी बताएंगे बेटा। देखो इसके बाद सुनो पहले अच्छे से, इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन, और छठवा जो क्वेश्चन है बेटा, छठवा क्वेश्चन बढ़िया शानदार क्वेश्चन बेटा। छठवा क्वेश्चन सुनो पहले, एक्स पे पावर बेटा कितनी है 3, एक्स स्क्वायर बेटा वाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का वाई पे पावर 3 है बराबर 81 है। सबसे पहले लाइन लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना बेटा। इसके बाद बेटा d अपन में dx, और यहाँ x पे पावर क्या आएगी बेटा 3, फिर देखो इसका करेंगे d अपन में dx, x पे पावर 2 और y प्लस यहाँ आएगा d अपन में dx, यहाँ क्या आएगा बेटा x और y पे पावर 2 प्लस d अपन में dx, यहाँ y पे पावर कितनी आएगी बेटा 3 और बराबर में कितना आएगा बेटा d अपन में dx। आप कहोगे सर 81 क्या करना है अवकलन, देखो ये घात आगे आएगी 3x स्क्वायर प्लस पहला पद छोड़ देंगे x स्क्वायर, अगर y का करेंगे बेटा dy अपन dx आ जाएगा। इसके बाद बेटा y को छोड़ेंगे लेकिन हम x स्क्वायर का करेंगे तो आएगा बेटा 2x प्लस, इसके बाद बेटा इसमें x को छोड़ेंगे लेकिन y स्क्वायर का करेंगे बेटा तो 2y आएगा और दोबारा करेंगे तो dy अपन में बेटा dx आएगा, ठीक है ना। खिचड़ी तो नहीं पक रही बेटा, आ रही समझ में कि नहीं आ रही, इसके आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों भाई एकदम क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में बेटा प्लस का चिन्ह आएगा, फिर हमें y स्क्वायर को छोड़ना है लेकिन हम x का करेंगे बेटा 1 आएगा, इसके बाद हम y पे पावर 3 का करेंगे तो 3y और ये घात कम हो जाएगी, लेकिन y का दोबारा करेंगे बेटा तो dy अपन में dx। इसके बाद तुम कहोगे सर 81 का क्या रहेगा 0 रहेगा, क्लियर है कि नहीं। दोबारा समझाएं, देखो बेटा दोबारा समझो, ऐसे करो इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है अब आ जाएगा समझ में। दोबारा समझिए ना, उसको समझाऊंगा तो क्या मतलब, दोबारा समझाऊंगा तो बेस्ट रहेगा। आपको करना क्या है, इसमें से ये घात कम हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस, अगर हम मैंने x स्क्वायर को छोड़ा
तो इस तरीके से डी बाय अपन में डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि बाय का किया मैंने। इसके बाद बेटा हम क्या है एक्स इस मतलब y को छोड़ देंगे, क्या कर देंगे बेटा y को छोड़ देंगे, लेकिन किसका अवकलन करना है बेटा एक्स स्क्वायर का करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा प्लस का चिन्ह, यहाँ x को छोड़ना है और मुझे इसका करना है बेटा y स्क्वायर का, फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर y स्क्वायर लिखूंगा और x का मुझे करना है बेटा। अगर मैं x का करूंगा फिर प्लस मैं अगर इसका करूंगा 3y स्क्वायर और दोबारा डी वाई अपन में डी एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0। आगे समझ में। इसके बाद बेटा अगली लाइन और बढ़ा देता हूँ 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बेटा x स्क्वायर और डी वाई अपन में डी एक्स। इसके बाद बेटा y और यहाँ आएगा बेटा 2x, इसका 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x यहाँ पे आएगा बेटा 2y, लेकिन दोबारा से अपने करना बेटा y का, तो डी वाई अपन में डी एक्स प्लस y स्क्वायर और इसका आएगा बेटा 1, इसका 3y स्क्वायर डी वाई अपन में डी एक्स बराबर में कितना आएगा बेटा 0। जिसके साथ में देखो डी वाई अपन डी एक्स इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, बाकी सारी चीज़ें उस साइड ले जाना है। तो हम क्या किस किस को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन में डी एक्स प्लस यहाँ लिखेंगे बेटा 2x बाय डी वाई अपन में डी एक्स, फिर बेटा 3y स्क्वायर डी वाई अपन में डी एक्स बराबर में देखो जी माइनस का क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर और जी क्या आएगा बेटा माइनस का 2x और y, देखो ये 2xy बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद बेटा जी यहाँ क्या बनेगा बेटा y स्क्वायर, नहीं माइनस का, ये बेटा माइनस का आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। कैसा आएगा बेटा माइनस का, ये आएगा तुम्हारा माइनस का, ठीक है बेटा। ठीक क्लियर है कि नहीं वाई स्क्वायर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद बेटा इसमें से अपने क्या लेना है डी वाई अपन में डी एक्स कॉमन ले लेंगे बेटा। आप कहोगे सर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा है 2xy, यहाँ बचा है प्लस का 3y स्क्वायर, इसके बाद बराबर में माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। अब डी वाई अपन में बेटा डी एक्स बराबर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ माइनस का आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर बेटा बटे में आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2xy बेटा और फिर आएगा बेटा 3y स्क्वायर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का बेटा यही इस क्वेश्चन का क्या डबल बार बराबर लगा दिए, यहाँ लिख लो ऐसे डी वाई अपन में बेटा डी एक्स, और ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटा आंसर है। बात क्लियर है कि नहीं है। एक क्वेश्चन क्रमांक बेटा कितना कौन सा था, छठवां क्वेश्चन था बेटा। कौन सा क्वेश्चन था, छठवां क्वेश्चन था। बात क्लियर है कि नहीं बेटा। इसके बाद बेटा सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन मेरी बात को सुन लो अच्छे से बेटा। सातवां क्वेश्चन, सातवां जो क्वेश्चन है वो लिखा बेटा साइन स्क्वायर वाई, इसके बाद लिखा बेटा कॉस एक्स और वाई बराबर में के, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर आपने देखो फिर बेटा लिखे यहाँ डी अपन में डी एक्स साइन स्क्वायर बाय, क्यों बेटा बाय लिखेंगे और प्लस यहाँ डी अपन में डी एक्स, यहाँ लिखेंगे बेटा कॉस एक्स इंटू बाय डी अपन में डी एक्स, यहाँ क्या आएगा बेटा के। आप कहोगे सर घात आगे आएगी, ठीक है, लेकिन बेटा साइन का करेंगे अब दोबारा से, साइन का करेंगे। मैंने पहले घात के हिसाब से, पहले घात के हिसाब से देखो पहले मैंने घात का किया है तो घात आगे वो जो मैंने पढ़ा, फिर साइन के हिसाब से करेंगे बेटा। इसका कॉस के हिसाब से करेंगे तो बेटा माइनस का आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन और एक्स इंटू बाय। लेकिन अब किसका करेंगे बेटा एक्स इंटू बाय का, मतलब कोण का करेंगे बेटा। माइनस सही तो है, अच्छा ये प्लस नहीं बेटा माइनस है, क्या बेटा माइनस, ठीक है। इसके बाद बेटा इसका कितना आएगा 0। देखो अब इसका ध्यान से करना है 2 साइन वाई, साइन का क्या आएगा बेटा कॉस वाई, लेकिन अब बाय का दोबारा करेंगे बेटा डी वाई अपन में डी एक्स माइनस, यहाँ साइन क्या आ रहा है बेटा एक्स और वाई, लेकिन ऐसा कोष्टक लगाओ बेटा, एक्स को छोड़ेंगे बेटा वाई का करेंगे डी वाई अपन डी एक्स,
प्लस बाय को छोड़ेंगे बेटा और एक्स का करेंगे तो बेटा 1 आएगा। बताओ कोई डाउट है क्या? बराबर में 0। इसके बाद बेटा देखो ध्यान से, यहाँ लिखो बेटा 2 sin y और cos y। देखो इसको चाहो तो एक फॉर्मूला है बेटा, अगर आपको याद हो बेटा, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला है, इसका मतलब होता है बेटा 2y, ठीक है, dy/dx माइनस, अब इसका अंदर गुणा करना है बेटा, इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का साइन x और y, ex इधर आ जाएगा बेटा आगे, तो ये dy/dx रहेगा बेटा, ठीक है। और प्लस में बेटा क्या रहेगा बाय, अब बाय में भी गुणा होगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का आएगा बेटा, माइनस का बाय लिखो पहले, क्यों एक का गुणा करेंगे कुछ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बेटा साइन और एक्स बाय बराबर में बेटा 0। तो ई वाली चीज़ और ई वाली चीज़ उस साइड ले जाओ बेटा, या फिर इसको उस साइड ले जाओ, तो आप देखो ऐसे कर लो, आप देखना हमें पता है इसमें dy/dx है, तो dy/dx कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा साइन 2y, ठीक, और यहाँ बेटा कॉमन लिया तो x साइन x और y बराबर में, अगर ये बराबर जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा साइन x और y, इसके बेटा बटे में पहुँच जाएगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे बेटा कि dy/dx बराबर में बेटा यहाँ आएगा बेटा बाय साइन x इंटू वाई, बटे में क्या आएगा बेटा ये वाला साइन 2y और बेटा क्या आएगा माइनस का x साइन x और y, साइन x और y। इस क्वेश्चन का बेटा यही आंसर है। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आप देखो सभी छात्रों के लिए एक बार सपोर्ट करना है, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए मेहनत लगातार करता रहूँगा बेटा। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर पे मत देखा करो, सबसे पहले पूरे वीडियो को देखो अच्छे से बेटा, अच्छे से नोट्स तैयार करो। मैंने क्या बोला आपसे, नोट्स तैयार करने के बाद में जब आपका एग्जाम रहे, जो बोर्ड वाला एग्जाम रहता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को देखना है और इसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है। इसके बाद बेटा 8वां क्वेश्चन है, 8वां जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देखो बेटा, 8वां जो क्वेश्चन है प्रश्नावली का वो क्या है, सुनना ध्यान से। इसमें लिखा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स फिर कॉस स्क्वायर वाई बराबर में 1। सबसे पहले बेटा क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखो सबसे पहले डी अपन में डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपन में डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी अपन में डी एक्स 1। देखो हमें पता है यहाँ पे साइन पर स्क्वायर है या एक्स पे स्क्वायर है, अच्छा साइन पे स्क्वायर है, ये देखो मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे इस पे स्क्वायर नहीं है, इस पर स्क्वायर है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर है बेटा, तो सबसे पहले घात आगे आएगी, क्या आएगी बेटा, घात आगे आएगी साइन एक्स, दोबारा से किसका करना है बेटा, साइन एक्स का, ठीक है, प्लस घात आगे आएगी और कॉस वाई, लेकिन दोबारा से किसका करना बेटा, कॉस वाई का, बराबर में 1 का क्या आता है बेटा 0, क्या आता है 0। इसके बाद बेटा 2 साइन एक्स और इसका क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखो दोबारा, अब सुनो पहले यहाँ क्या आएगा 2 कॉस वाई, लेकिन कॉस वाई का करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस का साइन वाई, लेकिन हमें पता है वाई का दोबारा करेंगे तो बेटा डी वाई अपन में डी एक्स बराबर में क्या आएगा बेटा 0। इसके बाद बेटा ये वाला पद उस साइड ले जाना है, तो यहाँ आएगा माइनस का 2, पहले लिखेंगे साइन वाई फिर लिखेंगे कॉस वाई और डी वाई अपन में डी एक्स, और ये वाली चीज़ उस साइड ले जाएंगे तो आपको सर माइनस का 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, माइनस से माइनस काट देंगे, हाँ जी माइनस आगे आ गया बेटा, हाँ हाँ माइनस आगे आ गया यहाँ पे बस, ठीक है ना बेटा। अब देखना यहाँ से ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, ये होता है बेटा साइन 2y का और डी वाई अपन में डी एक्स, और ये भी फॉर्मूला बन गया साइन 2x का और यहाँ से डी वाई अपन में डी एक्स आएगा बेटा साइन 2x बटे में साइन 2y, और हमारा ये 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है।
ठीक है बेटा, देखो जी क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। 8 क्वेश्चन मैंने प्रश्नावली के करवाए बेटा और 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाए। आपको इनके लिए एक बार वीडियो को देखना है, फिर आपको एक बार किताब से लगाना है। अगर जो गलती होती है दोबारा से आपकी वीडियो देखना है, फिर आपको लगाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए 100% समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि पहली वीडियो देखना है बेटा हमारी, पहली वीडियो पर सेकंड वाली क्रम से देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो ये मैथ की बेटा खासियत होती है कि मैथ में सबसे बड़ी बात होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को जानना। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसके बाद बेटा आगे की कहानी सुन लो पहले। आगे इसमें क्वेश्चन अभी कितने बचे हुए हैं? 9 से 15 क्वेश्चन है, मतलब 7 क्वेश्चन और हैं अभी। 7 क्वेश्चन में जो फॉर्मूले लग रहे हैं तो मैं बेटा सबसे पहले फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आज। ठीक है, 7 क्वेश्चन में आपके लिए बेटा सभी लोगों के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। वो कौन सा है बेटा? सबसे पहले याद रखना है बेटा कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? sin 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x बेटा। क्या होता है? 2 tan x बेटा 1 प्लस का tan स्क्वायर x। मेरे साथ में एक बार बोलो बेटा, ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से सुन लो अच्छे से। sin 2x बराबर बेटा लिख लो एक बार बेटा सभी लोग, sin 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 प्लस के tan स्क्वायर। बेटा लिख लो अच्छे से, sin 2x बराबर 2 tan x प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। जल्दी से लिखें बेटा। इसके बाद सेकंड वाला फॉर्मूला जो लगेगा सेकंड वाले क्वेश्चन में, एक फॉर्मूला लगेगा 7वें क्वेश्चन में बेटा, 7वें में नहीं बेटा, ये लगेगा 9वें क्वेश्चन में लगेगा बेटा। कौन से में लगेगा? 9वें में लगेगा, ध्यान रखना 9वें क्वेश्चन में। ये 10वें क्वेश्चन में कौन सा लगेगा बेटा? 10वें क्वेश्चन में लगेगा बेटा tan 3x का, tan 3x बेटा। tan 3x बराबर होता है बेटा, tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस का 3 tan x माइनस का tan पे पावर 3 x वटे में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। एक हमारा 10वें क्वेश्चन में लगेगा ये फॉर्मूला बेटा, 10वें में। एकदम क्लियर है कि नहीं है? इसको याद रखना है, sin 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर, और tan 3x बराबर याद रखना है 3 tan x माइनस का tan पे पावर 3x बटे में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। इसके बाद बेटा हमारे 11वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है? 11वें नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा बेटा cos 2x का फॉर्मूला लगेगा बेटा। कौन सा? cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, ये लग रहेगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x वटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर x। एकदम क्लियर है कि नहीं बेटा? ये हमारा 11वें नंबर के क्वेश्चन में लगेगा। इसके बाद बेटा 12वें नंबर के क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, देखो 12वें वाले में एक तो j लगेगा और एक लगेगा बेटा j। अगर आपको याद है, एक रहेगा बेटा cos 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है। क्या होता है बेटा? साइन थीटा। जी वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। क्या लगेगा? ई वाला लगेगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? इसके बाद बेटा 13वें नंबर के क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा, 13वें भी ऐसा ही फॉर्मूला ये लगेगा। 13वें वाले में देखो, 13वें वाले में एक तो लगेगा जे वाला 13वें वाले में 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, एक लगेगा बेटा जे वाला और एक लगेगा कि कोसाइन 90 माइनस का थीटा बराबर में होता बेटा कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। इसके बाद बेटा जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, 14वें में लगेगा बेटा, 14वें नंबर के क्वेश्चन में लगेगा बेटा फॉर्मूला, एक तो लगेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, 1 माइनस के साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। और कौन सा लगेगा बेटा? इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें। क्या? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा साइन 2x, साइन 2 थीटा है, 2x बात बराबर है 2 साइन थीटा और कॉस 2 थीटा। एक हमारा जी वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद बेटा 15वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें क्या लगेगा? एक लगेगा बेटा आपका जी वाला कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा। एक तो जी लगेगा, एक जी लग गया। चलो एक जी लगेगा बेटा कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बेटा सेक थीटा। एक फॉर्मूला और लगना है बेटा, वो कौन सा लगना है? बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके लाने क्लियर बेटा, इनको लिख लो बेटा, ये पूरे लगने वाले हैं।
इनको फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ में एक बार बोलो बेटा। साइन 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर x, tan 3x बराबर 3 tan x माइनस का tan पे पावर 3x बटे में 1 माइनस के tan स्क्वायर x, cos 2x बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस का 1 बराबर cos 2 थीटा होता है, 1 बटे cos थीटा बराबर sec थीटा। बेटा याद करके लियो, मैं तुम्हें तोड़ दूँ तो मैं लाना 10 जगह से, समझ में आई कि नहीं आई? मेरी सुन रहे हो? रट लियो इनका बहुत अच्छे तरीके से। कह रहे क्या सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा जी? अच्छे से रटे होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है बताओ? कोई समस्या है क्या? इसके बाद बेटा आगे सुन लो, पहले का और याद करने तो वाला नहीं बेटा, एक पेज और याद करने, और वो पेज हमारा है बेटा कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है और आपको कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन याद करना है और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन याद करना है। अगर आप इसका अवकलन देखोगे बेटा, इसका होता है 1 बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, जो याद रखने हैं। इसके बाद बेटा जा याद रखने अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का आएगा, और इसका याद रखना बेटा 1 बटे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आपके लाने एक तो जो फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको जी फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको जी फॉर्मूला याद रखना है। अगर बेटा जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं कि आज अगर आप इनको याद कर लाए तो कल बेटा कुछ भी नहीं है, कल केवल मैं पेन चलाऊंगा, आप कहोगे सर आनंद आ गया, मज़ा आ गया। एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है बेटा, अगर आज आपकी क्लास आपको समझ में आई हो तो फिर आज के लिए बेटा इतना ही है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भारत माता की जय। समझ में आया बेटा? याद